स्वागत है आप लोग का राधे कृष्ण डिस्कस में। आप लोग ये अभी हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद फिजिक्स चलेगा, उसके बाद विविध का खेलकूद चलेगा। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए और काफ़ी फ़ायदा होगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं ग्रुप डिस्कशन से जुड़िए, काफ़ी फ़ायदा होगा सभी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम के लिए वनडे एग्ज़ाम का सभी एग्ज़ाम तैयारी होगा। चलिए बताइए क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था? 1905 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बताइए लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? मद्रास सही है। नहीं, मद्रास नहीं, मुंबई के 1915 वाले अधिवेशन में। तो इसका 1915 के कांग्रेस का अधिवेशन किसने किया था? सर सत्येंद्र, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। बताइए 22वां कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1917 में, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बताइए कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? हसन इमाम ने किया था। बताइए कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1920 के अधिवेशन। एक विशेष अधिवेशन था 1920 का कोलकाता का, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। बताइए सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस ये भी विशेष अधिवेशन 1923 के दिल्ली अधिवेशन में अध्यक्षता किए हुए थे। बताइए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था? 25 कानपुर अधिवेशन था। 40वां था, 40वां 1925 में, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी के कपड़ों को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? हाँ, गुवाहाटी 1926 का। तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? एस श्रीनिवास आयकर ने किया था। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। बताइए मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन? कराची अधिवेशन कब? 1931। अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बताइए कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई थी कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सही है। बताइए गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन फैजाबाद, जिसकी अध्यक्षता फैजपुर हुआ था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। बताइए कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरिपुर सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। बताइए आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ठीक है। बताइए ब्रिटिश कालीन आयोग और उसकी समितियां हैं, आपको बताना है कि इनाम आयोग की कब स्थापना हुआ था? डलहौजी के समय में 1852 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? इनाम ही था। और वायसराय कौन था उस समय? डलहौजी। तो बताइए इनाम आयोग किस चीज से संबंधित था? भूमि से संबंधित था। ठीक है। दुर्भिक्ष आयोग, ये था अकाल आयोग था ये। हाँ, यह अकाल निवारण हेतु बनाया गया था इसको। तो इसका अध्यक्ष कौन था? हाँ, रिचर्ड स्टेची था। 1880 में इसका स्थापना हुआ था लिटन के समय में। बताइए हंटर आयोग, शिक्षा से संबंधित था 1882। हाँ, इसका अध्यक्ष कौन था हंटर आयोग का? हंटर ही था। हाँ, हंटर था, विलियम हंटर था। ये किसके समय में आता? उस समय रिपन था। रिचेंसन आयोग बताइए किस चीज़ से संबंधित है? यह नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना था। तो ये डॉफरिन के समय में आया था आयोग। बताइए अफीम आयोग, अफीम के मतलब रोकने के लिए, अफीम सेवन को रोकने के लिए ये आयोग लाया गया था।
किसके समय, उस समय वायसराय कौन था? लैंसडाउन था। हाँ, 1893 में ये आयोग आया था। बताइए, टकसाल संबंधी सुझाव हेतु एक आयोग का गठित किया गया था, किसके समय? उसका अध्यक्ष कौन था? हर्षेल था। ठीक है, हाँ, 1893 में आया हुआ था ये, लैंसडाउन के समय। ठीक है, बताइए, दुर्भिक्ष आयोग। ये भी अकाल से संबंधित तो इसका हाँ, ये एल्गिन के समय में आया था 1898 में। सिंचाई आयोग बताइए किसके समय में आया था? 1901 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय। ये सिंचाई के संबंधित हेतु वित्तीय विचार के लिए था। ठीक है, बताइए, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, इसका कर्जन के समय में आता है। अध्यक्ष कौन था? थॉमस रैले। ये भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति की जांच के लिए था। बताइए, फ्रेजर आयोग पुलिस आयोग है, पुलिस विभाग से है, कर्जन के समय में आया था। इसका अध्यक्ष कौन था? फ्रेजर था। सेडलर आयोग 1917 में, इसी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। तो ये किसके, इसका अध्यक्ष कौन था? सेडलर ही था। हाँ, मैकलर सेडलर था, माइकल सेडलर था। चेम्सफोर्ड के समय में आया था। ली आयोग बताइए। ली आयोग था यूपीएससी का, 1924 में आया था। ली, इसका लॉर्ड ली अध्यक्ष था। रीडिंग समय में आया था। लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के लिए गठित हुआ था 1926 में। बताइए, बटलर आयोग। आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए। 1927 में किसके समय आया था? वायसराय कौन था? इरविन के समय में। बताइए, लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो किसके समय में आया था, ये बताइए। इरविन के समय में आया था। तो बताइए, लिनलिथगो आयोग किस चीज़ से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। कृषि संबंधित समस्याओं पर विचार के लिए संबंधित है। हिटलर आयोग बताइए। इरविन के समय में ही आया था। बताइए, भारतीय परिसीमन समिति, ये किस चीज़ से संबंधित आयोग था? हाँ, निर्वाचन आयोग से संबंधित था। ये कब आया था? 1935 में आया था। ठीक है, किसके समय आया था? विलिंगटन के समय। बताइए, क्रिप्स आयोग, 142 इसका अध्यक्ष कौन था? ठीक है, स्टोफर्ड क्रिप्स था। किसके समय में आया था? क्रिप्स 42 में आया था ना, ये था लिनलिथगो के समय में आया था। तो बताइए, क्रिप्स आयोग किस का उद्देश्य क्या था? भारत को डोमिनियन राज्य देने के लिए आया था। ठीक है, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। ठीक है, बताइए, कैबिनेट आयोग कब आया था? 46 इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। किसके समय में आया था आयोग? बेबल के समय ये था। इसका कैबिनेट आयोग का उद्देश्य क्या था? हाँ, भारतीय सत्ता को हस्तांतरित करने हेतु विचार करने के लिए था। सार्जेंट आयोग बताइए, ये कब आया था? 44 में। और सार्जेंट आयोग का उद्देश्य क्या था? कितना बोले थे? ये कब आया था? 1944 में आया था। इसका अध्यक्ष था जॉन सार्जेंट। ये बेबल के समय आया था। ये सार्जेंट आयोग शिक्षा के विकास के संबंधी था। ठीक है, चलिए बताइए, ये राजा का उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। राष्ट्रपिता कहा जाता है किसको? महात्मा गांधी को। कौन दिए थे ये उपाधि? रविन्द्रनाथ टैगोर। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस दिए थे। चलिए बताइए, विवेकानंद उपाधि का प्राप्तकर्ता कौन थे? हाँ, स्वामी विवेकानंद महाराजा खेतरी दिया था। ठीक है, बताइए, देश नायक कहा जाता है किनको? हाँ, सुभाष चंद्र बोस को। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। कायदे आजम कहा जाता है किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। तो कौन दिए थे ये कायदे आजम? गांधी जी। देश रत्न या आजाद शत्रु कहा जाता है किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। बताइए, सरदार की उपाधि किनको दिया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। किसने दिया था? हाँ, बारदोली के महिलाओं की तरफ से गांधी जी।
बताइए नेताजी किनको कहा जाता है? हिटलर, एडोल्फ हिटलर दिए थे। महात्मा बताइए, महात्मा गांधी को कहा जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? गांधी जी दिए थे। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके किसके बीच हुआ था? देखिए चौहान जीता था पहला में। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 किसके? गौरी हारा था, गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारा था। बताइए चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच? ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? ठीक है। घाघरा का युद्ध 29, घाघरा का 1529 किसके किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच। और चंदेरी का युद्ध ये 27 में हुआ था, 28 में हुआ 28 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय हाँ, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध बताइए 1539 किसके किसके बीच? शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है। कनौज का युद्ध बताइए 1540 हाँ, किसके किसके बीच? शेरशाह हुमायूं शेरशाह जीता। ठीक है। बताइए पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच? अकबर है। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में किसके किसके बीच हुआ था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था किस युद्ध में? हाँ ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। ये बताइए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 हाँ ये महाराणा प्रताप और अकबर। बताइए कालाचेल की लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच? मार्तंड के हाँ, तरवनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। डच ईस्ट इंडिया को हराया था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। बताइए वांडीवास का युद्ध 1760 किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बताइए बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच? अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। बताइए रुहेला का युद्ध कब हुआ था? 74। खुर्दा का युद्ध 1795। बताइए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। बताइए प्रथम चीन युद्ध 62। बताइए 19वीं एशियाई खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व कौन किया था? सिंह और ये बोरलॉग थी। ठीक है। हाँ ठीक है। भारतीय ये हॉकी कप्तान कौन? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह। और टोक्यो ओलंपिक का कांस्य पदक विजेता महिला कौन थी? हाँ बताइए लॉलिना बरगोन ये कौन सा खेल खेलती है? बॉक्सिंग खेलती है। बताइए 19वीं एशियाई खेल में भारतीय दल के चीफ डी मिशन कौन बनाए गए थे? भूपेंद्र सिंह बाजवा। बताइए 19वीं एशियाई खेल में भारत के कितने एथलीट ने भाग लिया था? 655 भाग लिया था। ठीक है। बताइए भारत ने एथलेटिक्स में कितना स्वर्ण पदक जीता था? एथलेटिक्स में 7 6। और रजत में 14 और कांस्य में 9। हाँ सबसे अधिक पदक जीता था 29 भारत ने। बताइए भाला फेंक में किसने अपना? नीरज चोपड़ा जो किताब डिफरेंस किया था। बताइए भारत 19वीं एशियाई खेल में भारत के लिए एशियाई खेल में पहला पदक जीता था किसने? स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने।
सात्विक या चिराग शेट्टी को ही मिला है इस बार ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद बड़ी हाईलाइट है। अब बताइए एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए पहला पदक शूटिंग में महिलाओं को 10 मीटर एयर राइफल ने जीता था। कौन जीता था? मिहुसी घोष। अब बताइए एशियाई खेल 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा और एक और है किशोर जेना दोनों पदक पहली बार अपने नाम किए थे। बताइए भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल में किसको हराया था? जापान को 5-1 से हराया था। तो बताइए 19वीं एशियाई खेल में कुछ प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी जैसे नीरज चोपड़ा किस चीज़ से? भाला फेंक। और ये हैं तंजीदर पाल सिंह तजिंदर पाल सिंह ही है शॉर्ट फुट में। गोला फेंक हाँ अविनाश शाम्बले नहीं स्टीप चेंज हाँ स्टीपल चेंज में पारुल चौधरी बताइए स्वर्ण पदक जीते थे। हाँ ये क्या है, महिला है कि पुरुष? महिला है। अन्नू रानी भाला फेंक उसी को जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। शिफ्ट कौर समरा ये स्वर्ण पदक जीती हुई थी किस चीज़ में? शूटिंग में। ओजस देवताले ये आर्चरी खिलाड़ी, खेल का नाम है आर्चरी। बताइए क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब कब मतलब 1760 में हैमिल्टन में बना था। और उसके बाद है मेरीलीवन क्रिकेट क्लब यानी MCC 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 में। किसके बीच? हाँ ठीक है। कहाँ ये खेला गया था? मेलबोर्न में आयोजित हुआ था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। ये भी मेलबोर्न में खेला गया था। बताइए क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सा है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पहले लॉर्ड साल 1 अगस्त 2005 से कहाँ पे है? दुबई में है। बताइए T20 विश्व कप क्रिकेट सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 2007 में। कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका। विजेता कौन था? और विजेता? हाँ ये बताइए T20 वर्ल्ड कप कितने साल पे होता है? 2 साल। तो 2007 में स्टार्ट हुआ, उस समय भारत जीता पाकिस्तान को हराकर। उसके बाद 9 में इंग्लैंड में हुआ, किसको हराकर? श्रीलंका को। और 2022 का आयोजन हुआ था T20 का ऑस्ट्रेलिया में। कौन जीता? पाकिस्तान को हरा को। और 2024 का भी हो रहा है वेस्ट इंडीज और USA में। हाँ तो अभी दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका चला गया फाइनल में। आज अभी मैच है ये भारत और किस है? इंग्लैंड से। देखिए कौन जा रहा है। चलिए बताइए विश्व कप क्रिकेट ये जो कब से स्टार्ट हुआ था? 75 से। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। वेस्ट इंडीज जीता था किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ये वर्ल्ड कप कितने साल पे होता है? 4 साल पे। 75 में स्टार्ट हुआ। 1975 में सेकंड कब हुआ? 79 में। हाँ वेस्ट इंडीज ही जीता इंग्लैंड को हराकर। ये बताइए 2015 का हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, जिसको ऑस्ट्रेलिया जीता किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। 2019 का इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। और 2023 वाला ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हराकर। 23 के बाद कब होगा? 2027 में। तो ये कहाँ होगा? 27 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। हाँ ठीक है। बताइए क्रिकेट की पिच होता है वो कितना, उसका लंबाई कितना गज है? हाँ 20.11 मीटर होता है या 22 गज होता है। तो गेंद का वजन कितना होता है? 165 या 55। हाँ ठीक है। 155 से 163 ग्राम होता है। ठीक है। बल्ले का लंबाई इंच में बताइए। 38 इंच होता है। ठीक। सेंटीमीटर में होता है 96.52 सेंटीमीटर। ठीक है।
बताइए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच पिंक बॉल से एडिलेड में खेला गया था। कब खेला गया था? 15 में, 2015 में खेला गया था। बताइए, पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से। पॉपिंग क्रीज, हुक, हाँ हुक, बताइए हुक शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट का है। क्रिकेट से, ठीक है। बाकी इसमें सभी कोई जानता है, उसमें दिया हुआ। बताइए, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सेलिक्स पुरपुरिया का, यानी सेलिक्स पुरपुरिया का, या क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। बताइए, हॉकी के बारे में, हॉकी का पहला संगठित क्लब कब स्थापित हुआ था? 1861 में। कहाँ पे हुआ था? ब्लैक हीथ एवी एंड क्लब, इंग्लैंड में हुआ था। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, जिसकी स्थापना कब हुआ था? नहीं, 1924 में, 7 जनवरी 1924 को। इसका मुख्यालय कहाँ? हाँ, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। बताइए, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1895 में राइल में वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था, ठीक है। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। 8 बार ओलंपिक में भारत ने हॉकी का खिताब जीता है। बताइए, हॉकी का पहला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1971 में आयोजित किया गया था। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का अवधि यानी टाइम कितना? 70 मिनट का होता है। ये बताइए, हॉकी का जादूगर के रूप में किनको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। बताइए, हॉकी का जो हॉकी खेला जाता है उस मैदान का लंबाई कितना होता है? 91.44 मीटर होता है, ठीक है। हाँ, सेम होता है। बताइए, हाफ वाली शब्द किस खेल? हॉकी से। फुल बैंक, हाँ ठीक है। ट्राई ब्रेकर, हॉकी। रोल ऑन, हॉकी से है। अब बताइए, विश्व कप जो हॉकी में हुआ है, ठीक है, प्रथम बार कब हुआ था विश्व कप हॉकी का? 1971 में। कौन विजेता था? पाकिस्तान था, स्पेन को हराकर जीता था। इसमें भारत का स्थिति कितना था? 1971 में हॉकी का पहली बार हुआ था विश्व कप, तो भारत का तीसरा स्थान था, ठीक है। ये बताइए, 2023 का विश्व कप हुआ था हॉकी में, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ये भारत के भुवनेश्वर में हुआ था, उड़ीसा में। किसने जीता था? जर्मनी जीता। जर्मनी ने। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। इसमें भारत का स्थान कितना था? 9वां था। तीसरा तो आपको जब फर्स्ट बार हुआ था 1971 को, उसमें था। बताइए, 2026 का विश्व कप हॉकी कहाँ पे होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। बताइए, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभंकर कौन थे? हाँ, ओली थे, ठीक है। उस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हॉकी का निकल्सन वेलेन, जर्मनी के हैं, निकल्सन वेलेन। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी मुस्तफ़ा कासिम, दक्षिण अफ्रीका का। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बताइए? बेल्जियम के बेसेंट बनाच। ये पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के का नाम है, सब बताना है। बताइए, 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 में हुआ था, ठीक है। मेज़बान कहाँ हुआ था? ये किस देश में हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। आयोजन नीदरलैंड में हुआ था। 17 जुलाई 2022 को हुआ था। कितना टीम ने भाग लिया था 15वां हॉकी महिला विश्व कप में? 16 टीम भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था किसको? अर्जेंटीना की एक महिला थी, मारिया जोसे गराताने। गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट बेलेन सूसी, अर्जेंटीना की। और सबसे अधिक गोल करने वाली महिला खिलाड़ी बताइए?
अर्जेंटीना की नाम बताइए। अगस्टीना गार्जिलेनी। बताइए 16वां महिला हॉकी विश्व कप 2026 में ये कहाँ प्रस्तावित है? बेल्जियम और नीदरलैंड। बताइए फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। तो बताइए इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब ये कब गठन किया गया था, जिसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब? 1857 में। तो भारत में फुटबॉल किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फ्रांसीसी नाम पे था, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से भी जाना जाता था। बताइए फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय जिसकी स्थापना कब पेरिस में किया गया था? 1904 में। जिसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। तो पहला विश्व कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था फुटबॉल का। हाँ, उरुग्वे में आयोजित तो बताइए फुटबॉल का विश्व कप कितने साल पे होता है? 4 साल पे होता है। तो बताइए विश्व कप फुटबॉल का ये पहली बार कब हुआ था? 30 में। उरुग्वे 30 में हुआ था। कौन जीता था? उरुग्वे। और विजेता कौन था? अर्जेंटीना। 1930 के बाद फिर कब हुआ? 1934 में। नहीं, इटली में हुआ और इटली जीता, ठीक है। और उसके बाद 38 में हुआ फ्रांस में और इटली जीता, ठीक है। ये बताइए 2022 का कतर में हुआ था विश्व कप फुटबॉल का, तो उस समय कौन जीता था? अर्जेंटीना। किस? फ्रांस को हराकर। तो 22 के बाद फिर कब होगा? 26 में होगा। 26 में होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। हाँ, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ये जो फुटबॉल का विश्व कप होता है 1930 से स्टार्ट है, ठीक। हर 4 साल पे होता है। बताइए कब 2 बार नहीं हुआ है? विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं हुआ था 1942 और 1946 में। 2 बार सिर्फ नहीं हुआ, नहीं तो हमेशा हुआ है। अच्छे 2022 में जो कतर में हुआ था उसमें कितना टीम भाग लिया था? 32। तो अभी जो होने वाला है 2026 में उसमें कितना टीम कर दिया जाएगा? 48 टीम, 48 कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, अब फिजिक्स बताइए। बताइए एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, मतलब एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पे बल लगाती है, यह किसने कहा था? किसने इस बात को मतलब कहा था? बताइए। आंद्रे मेरी एम्पियर ने कहा था। हाँ, बताइए जब समानांतर चालकों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ठीक है। जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनके बीच कौन सा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। बताइए पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। बताइए परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखा की भांति होती है तथा भीतर के सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होती है। तो बताइए परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र आता है। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने किया था, 1831 में किया था, ठीक है। विद्युत अपघटन की खोज किसने किया था? ठीक है। बताइए वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के प्रवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या कहते हैं उसको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। बताइए जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में
उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, कम होगी या ज़्यादा होगी, अधिक होगी। तो इस स्थिति में विद्युत प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? दाएं हाथ फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। बताइए लेंज का नियम क्या होता है? हाँ, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, बताइए डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बताइए विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे क्या कहते हैं? परिवर्ती धारा यानी एसी, हाँ अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं उसी को। ठीक है, तो बताइए दिष्ट धारा तथा परिवर्ती धारा के बीच यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि परिवर्ती धारा एक निश्चित काल अंतराल में बदलती रहती है। बताइए भारत में उत्पादित परिवर्ती विद्युत धारा पर कितना सेकेंड पश्चात अपनी दिशा 100 दिशा उत्पन्न करती है? हाँ, अर्थात इस परिवर्ती धारा एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज। बताइए घर में विद्युत आपूर्ति करने वाले तारों में जिस तार का पर्याय हम ये आवरण विद्युत रोधी आवरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत तार कहते हैं। बताइए विद्युत तार एवं उदासीन तारों के बीच कितना वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज है। बताइए मैक्सवेल का कर्क स्क्रू नियम क्या होता है? बताइए। हाँ, मतलब वह धारा की दिशा आगे की ओर बढ़े तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को धनात्मक दिशा बताती है। बताइए ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एसी डायनेमो क्या होता है? बताइए। यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये बताइए एसी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कार्य करता है। बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? ठीक है, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नहीं कार्य करता है। सॉरी, विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के पे कार्य नहीं करता है। ठीक है, बताइए रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी उसी को बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन बताइए ये परिवर्तित करता है किस? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेड किस देश के थे? डेनमार्क के थे। बताइए चुंबकीय सुई ये संकेत करती है किस दिशा में? उत्तर की। तो बताइए मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। बताइए चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, बताइए चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव किस दिशा में और दूसरा
बताइए अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा प्लास्टिक। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाती है, जैसे प्लेटिनियम, क्रोमियम। सोडियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। बताइए लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल दीजिए आप। निकेल हो गया, ठीक है। बताइए एक होता है डोमेन। चुंबक के ही जो होता है ना अणु। हाँ, जो लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु की एक चुंबक होता है, इनमें असंख्य परमाणु होता है, ठीक है। बताइए मलास्का जल संधि ये किस देश को मतलब जोड़ती है? इंडोनेशिया और मलेशिया। सुंडा बताइए किस देश में है? कहीं दो द्वीप पे है। इंडोनेशिया में। यूकाटन जल संधि है, ये मैक्सिको और क्यूबा को अलग कर दो। ठीक है, मैक्सिको और क्यूबा। और ये कुक जल संधि यानी जल डमरू मत बताइए, न्यूजीलैंड, दक्षिण न्यूजीलैंड। ठीक है। ये बताइए कौन सी जल संयोजी यूरोप से अफ्रीका को अलग करती है? जिब्राल्टर। मलास्का जल संधि आने जाने की सुविधा किस मतलब सागर में? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। हाँ, हिंद सागर से और चीन सागर तक। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, बताइए। ओमान, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। बताइए एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वह कौन सा है? बेरिंग जल संधि। किस जल मार्ग का आर्थिक और युद्धनीतिक महत्व सबसे अधिक है? स्वेज नहर का। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू बेरिंग जल। बताइए अफ्रीका और यूरोप के मध्य कौन सा जल संधि है? जिब्राल्टर। इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य? मलाक्का। एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य? बेरिंग। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के मध्य हार्मुज जल संधि है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? बताइए जल डमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, कौन? डोबर जल संधि है, ठीक है। बताइए डोबर जल संधि जोड़ती है उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल। हाँ, ठीक है। अब पाक खाड़ी किन के बीच है? बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है किस देश में? ओमान, ठीक है। बताइए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ठीक है, बाबल मंदेब जल संधि है। लोम्बोक जल संधि किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ये आपका बाली द्वीप है और लोम्बोक द्वीप। लोम्बोक, ठीक है। बताइए स्वेज नहर किस देश में? मिस्र में है। पनामा नहर? ये पनामा में है। पनामा में। बेलैंड नहर है, बताइए किस देश में? बेलैंड नहर कनाडा में। ईरी नहर अमेरिका। सू नहर अमेरिका। कील नहर ये जर्मनी में। न्यू वाटरवे नीदरलैंड। उत्तरी सागर बताइए। नीदरलैंड्स में। गोटा नहर स्वीडन में है। बोल्गा डॉन रूस में है। अल्बर्ट बेल्जियम में है। बताइए स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। बताइए स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में पोर्ट शहीद, नीचे में पोर्ट स्वेज, सही है। पोर्ट शहीद और पोर्ट स्वेज। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? स्वेज नहर, ठीक है। बताइए स्वेज नहर के बने जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी कितनी कम हो गई? मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होता है? पोर्ट स्वेज पे जाना है तो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, स्वेज पोर्ट स्वेज पे जाना है तो उससे नहीं जाएंगे। सू नहर जोड़ती है, बताइए किसको किसको? सुपीरियर और हुरॉन को, ठीक है। बताइए कील नहर जिन्हें जोड़ती है किसको? अच्छा, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। हाँ, ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? यह बोल्डा डॉन नहर, सॉल्ट सेंटी मारी नहर, सफ़ेद सागर नहर, लुडविग्स नहर।
बताइए रोगुन बांध जो है ये किस देश में है? रोगुन बांध हाँ, रोगुन, ये ताजिकिस्तान में है। टिहरी बांध बताइए भारत में है। नियो झादू चीन में है। चलिए बताइए अब इसके जहाँ सर का ये जो साइंस का बुक है, जब भी रेलवे बिहार एसएससी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम में रखते हुए इसको हम लोग चला रहे हैं, आप लोग जुड़िए और इसका आंसर दीजिए कमेंट में। बताइए कॉक में संचित भोजन ये किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन में। बताइए कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज में का बना होता है। तो बताइए कोशिका भित्ति ये किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में। बताइए और कोशिका भित्ति जो होता है कोशिका में निश्चित आकार प्रदान करता है, ठीक है। बताइए कोशिका झिल्ली ये किस कोशिका में पाया जाता है? ये पादप कोशिका और जंती कोशिका दोनों कोशिका में पाया जाता है। बताइए कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन और मध्यवर्ती परत लिपिड की बनी होती है, ठीक है। बताइए केंद्रक जो होता है ये किस में पाया जाता है? सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो बताइए इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? और आरएनए का? बताइए कोशिका गतिविधियों को संचारित तथा नियंत्रित करता है कौन? केंद्रक करता है। और केंद्रक का मुख्य भाग कितना है? 4 है। केंद्रक, कलक, केंद्रक, द्रव, केंद्रिका तथा क्रोमैटिन भाग। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पादप का किस कोशिका में पाया जाता है? दोनों में। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका खोज किसके द्वारा किया था? कोलिकर के द्वारा 1880 में किया गया था। बताइए कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार तथा सूत्रधार रचनाएं होती है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइए पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं किसको? क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है। बताइए कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण होता है किसमें? अच्छा ये बताइए केंद्रक के अलावे डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बताइए लौवक जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 3 कौन कौन होता है? हाँ ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो बताइए किसके कारण पौधे के कुछ भाग तथा पत्तियां हरे दिखाई देता है? हरित लवण। अब बताइए वे रंगीन लौक होते हैं और पौधों के उन भागों को कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लौक उसी को बोलते, ठीक है। जो प्रायः लाल पीले रंगीन नारंगी रंग के होते हैं, वर्णी लौक क्रोमोप्लास्ट। बताइए गोल्जी काय की खोज किसने किया था? ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? गोल्जी काय को एक और क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम कहते हैं। बताइए इसका मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय का मुख्य कार्य है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना। बताइए गोल्जी काय का अध्ययन में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। गोल्जी काय सरल शर्करा को किसमें बदलता है? सरल को जटिल शर्करा में बदलता है। बताइए जंतु कोशिका में सिर्फ पाया जाता है लाइसोसोम, ठीक। तो इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। तो ये सूक्ष्म और गोल इकरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचनाएं होती हैं।
बताइए राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलेट हाँ पैलेट। पैलेट कण भी कहा जाता है। ये राइबोसोम ये दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तराकाय की खोज बोबेरी ने किया था। बताइए क्वेश्चन पूछेगा एक कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है, कौन होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, उसी को ताराकाय बोलते हैं, ठीक है। बताइए गुणसूत्र की खोज किसने किया था? हाँ वाल्डेयर फ्रेमिंग ने किया था 1882 में। चलिए बताइए करेंट अफेयर बताइए, आप लोग भी कमेंट में आंसर दीजिए। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में किस कौन सा देश शीर्ष पे है? अमेरिका है। अब भारत का स्थान इसमें कितना है? 39। तो बताइए 39 39 है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ठीक है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में शीर्ष देश कौन सा है? नॉर्वे। भारत का स्थान कितना है? 159 159वां है। बताइए साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 ये भारत का 10वां है। अब भाई शीर्ष देश कौन सा इसमें? साइबर रूस। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में ये अमेरिका है, तीसरा भारत है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। भारत का 134वां स्थान है, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 126 भारत का है, प्रथम स्थान फिनलैंड का है। तो बताइए किसके द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 126 है, लेकिन 116 अभी करंट दिखा रहा है ना, 116 है, ठीक है। बताइए लैंगिक समानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा। प्रथम देश कौन सा है? फिनलैंड। भारत का स्थान 108 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? USA के द्वारा जारी किया जाता है, वहाँ का एजेंसी है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत के इसमें 42 है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 हाँ ठीक है, प्रथम स्थान डेनमार्क का है। ये बताइए एशिया पाउंड इंडेक्स 2023 का ही है, तो इसमें भारत का स्थान कितना है? चौथा है। ये अमेरिका प्रथम स्थान पे है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 108वां स्थान है, प्रथम स्थान डेनमार्क का है। बताइए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत का स्थान 13वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2023 में ये विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है, इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर है, तो भारत का स्थान इसमें कितना है? 38वां है। बताइए विश्व शांति सूचकांक 2023 में 126वां स्थान है। बताइए मानव स्वतंत्रता सूचकांक ये प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत का स्थान 109 है, सही है। बताइए वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में बेलारूस प्रथम स्थान पे है, भारत का 111वां है, ठीक है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में प्रथम स्थान अमेरिका है, भारत का स्थान 49वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 176 है, अभी नया 7वां है आपका भारत का स्कोर, और डेनमार्क का किसमें 176वां। बताइए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक कितना है? 93वां है। ग्लोबल
फायर पावर रैंकिंग, ये 2024 का रिपोर्ट है, चौथा स्थान है। ठीक है, बताइए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 7वां स्थान है, भारत का। डेनमार्क का प्रथम है। चलिए आज के लिए होमवर्क पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो डेली वीडियो जाएगा, आप लोग देखिए और कमेंट कीजिए क्या गलत है और अपना सही आंसर भी डालें।